एक अहम सवाल ये उठता है, चूँकि इत्तेज़ाज़ से हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद में होने वाले वाक़े के, लेकिन वाना का वाक़या जो है वो भी चूँकि एक कैडेट कॉलेज में हुआ और बिल्कुल वो दहशत गर्दों की जो प्लानिंग थी वो तो यही थी कि जिस तरह APS का वाक़या हुआ था उसी लेवल का जो है वो वाक़या रूनमा करना चाह रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से और हिकमत अमली से जो है फोर्सेस ने उनको दहशत गर्दों को एक ही इमारत में इंगेज कर लिया और बाकी सब लोगों को वहाँ से निकाल लिया। लेकिन वहाँ के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनके जो है वो अफ़गानिस्तान से उनके फ़ोन भी जो है वो ट्रेस हो गए हैं। वो अफ़गानिस्तान से जो है इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, उनके हैंडलर्स जो थे वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए थे। क्या कहेंगे आप? मैं सब असल बात यह है कि हमें ये कई और चीज़ों में उलझाया जाता है। टेक्निकल चीज़ कुछ और होती है। अब मुझे बताया खुदकुश बम्बार कहीं से चलता है तो अपनी जेब में एड्रेस डालेगा, सब चीज़ें डालेगा, ये बताएगा, वहाँ से फ़ोन करेगा किसी को। ये टेक्निकल चीज़ें होती है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड चीज़ें होती है। और जब इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन होती है या कोई पकड़ा जाता है तो और कोई मामलात होते हैं, ऐसा नहीं होता है। टेररिज्म, देखिए एक चीज़ तो यह है कि जो वाना का वाक़या जो मैंने बताया वो बड़ा, इससे बहुत बड़ा वाक़या है। वहां जो कुछ उनके इरादे थे बिल्कुल आपने उसको नाकाम बना दिया। सही, वो तो ठीक है। यहां सिर्फ दो चीजें बड़ी अहम है। एक ये है कि इस्लामाबाद तक पहुंचना, ठीक। दूसरी चीज है बोल्डनेस ऑफ द मिलिटेंट्स। कितनी वो बोल्डनेस का मुजाहरा करके आपको बताते हैं कि हम आपके इस्लामाबाद तक भी जा सकते हैं। और इस्लामाबाद को हिट करने से मजीद कुछ और चीजें भी हो सकती है, कुछ और में बहुत कुछ आ जाता है। सही, कि क्या क्या मैसेजेस जाते हैं। आप पता है कि वो आपका कैपिटल है। इसमें हमें चाहिए, ठीक है, जो कुछ हुआ, जो कुछ हालात, जो कुछ वाक़या पेश आया वो तो पेश आए। मजीद ऐसे वाक़यात से बचने के लिए और इसके मुकम्मल तौर पे जो एक तो यह है कि इंटेलिजेंस नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा, सिक्योरिटी को आपको मजीद बढ़ाना पड़ेगा। सिक्योरिटी नेग्लिजेंस जो है आपके उनको पे आपको फिक्स करना पड़ेगा, किसकी गलती थी। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो टेररिस्ट आते हैं, देखिए एक होता है सुसाइड बम्बार, एक हो IEDs, वो दूसरे दो में बड़े मुख्तलिफ चीजें होती है। एक जगह पे वो चीज रखता है और निकल जाता है, पीछे से ऑपरेट करता है। एक अपनी मतलब है जान पे खेलने के लिए उसने टारगेट तक रसाई करनी होती है। उसका मकसद सिर्फ ये जो टारगेट दिया है ज्यादा से ज्यादा कैजुअल्टी, और अगर वहां तक रसाई में नाकाम हो जाता है तो जहां होता है वहां उसको कोई नहीं पकड़ सकते। आप खुद को उसको कैसे पकड़ोगे, वो तो उधर उड़ जाएगा। असल बात यह है कि अब भी मजीद क्या करना चाहिए, व्हाट इज नेक्स्ट। ठीक, अब चाहिए, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर वो इंटर हो गया आपके इस्लामाबाद में तो आपके बाकी शहर भी जो है ना, बाकी सूबों में बड़े शहर महफूज नहीं है, उसमें सिक्योरिटी पे ध्यान देते, दूसरे आने वाले रास्तों पे। और दूसरी चीज ये होती है, ये एजेंसी करते हैं, ट्रैकिंग करती है, देख लेती है और उनको पता चल जाता है ये खुदकुश अगर आता है तो किसी के साथ ठहरता है, वो 2 दिन पहले उसको सर्वे करवाते हैं। मैं आपको टेररिज्म के हवाले से बता रहा हूँ, जो असूल है, ठीक, जो टेररिस्ट करते हैं, देखते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, जो उनके वो एक पैरामीटर्स होते हैं कि वो आप उसको नया होता है एक्चुअली, फिर उसको अगर नया हो तो उसको सर्वे कराया जाता है, मुख्तलिफ जगह दिखाई जाती। तो ये बिजी जगह है। अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की कि ज्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई। जो शहीद हुए हमें उसमें भी अफसोस है, एक आदमी की जान भी बहुत कीमती है, लेकिन ये है कि अगर वो असल टारगेट तक चला जाता पता नहीं क्या कुछ होता। तो इसलिए अभी चाहिए हमारे कि हम तमाम पहलू पे काम करें, कौम को, लोगों को इधर उधर न उलझाएं। हैंडलर्स का होते हमें पता नहीं है या अफगानिस्तान और इंडिया के आपस में कितने अच्छे ताल्लुकात हैं और मजीद कितने बढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि होना तो वहां से है। वो प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी का काम क्या होता है? प्रॉक्सी का काम तबाही मचाना होता है। उधर वो मुज़ाकरात सब होता है, जो गए वहां से वो निकल करके वॉकआउट, समझो भाग गए हैं ना वहां से,